आज हम बात करेंगे दो अहम और कॉमन मसाइल के बारे में, जिनमें एक है मुंह में छाले होना या मुंह का पक जाना, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में माउथ अल्सर्स, एप्थस अल्सर्स और कैंकर सोर्स कहा जाता है। और दूसरा मसला जिसमें ज़ुबान पर सफ़ेदी आ जाती है, और ये सफ़ेदी फंगल इन्फेक्शन की वजह से आती है और इसमें ज़ुबान के ऊपर वाइटिश कोटिंग नज़र आती है, यानी सफ़ेद कलर की एक तह नज़र आएगी आपको ज़ुबान के ऊपर। और इसको मेडिकल की ज़ुबान में हम ओरल कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश कहते हैं। हम इन दोनों मसाइल, जो कि मुंह के छाले और ज़ुबान की जो सफ़ेदी है, ये जो वाइटिश कोटिंग है ज़ुबान पर, ये क्यों होती है, हम इनकी तमाम वजूहात और इन दोनों मसाइल के इलाज के बारे में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। बात करते हैं ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से मुंह में छाले होने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने कोई इस तरह की खुराक खाई है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, मुझे मतलब ये कि जो बहुत ज़्यादा मसालों से बनी हुई थी, या जो बहुत ज़्यादा कोई हमने गर्म खुराक, या हमने कोई इस तरह का कोई ड्रिंक ले ली है, या हमने कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक फ्रूट्स या बहुत ज़्यादा साल्टी तुर्श किस्म की खुराक हमने ली है, बहुत ज़्यादा क्रंची किस्म का हमने फूड लिया, तो वो हमारी ज़ुबान को, हमारे ओरल म्यूकोसा को इंजरी करती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह में सूजिश हो जाती है और छालों का बायस बनती है। इसके अलावा अगर हमारी ज़ुबान दांतों के बीच में आ जाती है, वो ज़ख्मी हो जाती है, ये भी सूजिश की वजह बनती है और छाले होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग आ जाते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, यानी वो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी वजह होती है कि आपकी जो टंग होती है या जो आपका ओरल म्यूकोसा होता है, उसमें जाके सूजिश करने का ये बायस बनते हैं और छाले होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है, कुछ लोग इस तरह के हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनको आयरन या फोलिक एसिड या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है। जब आपको विटामिन B12, आयरन या फोलिक एसिड की कमी होगी आपकी बॉडी में, तो ये चीज़ जो है ये वजह बनती है आपके मुंह में छालों का और मुंह की सूजिश का, मुंह के पकने की सबसे बड़ी वजह बनती है। चौथे नंबर पे हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन, यानी अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, तो जो भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो वायरल है, बैक्टीरियल है, ये क्या करता है कि आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यून सिस्टम है, उसको कमज़ोर कर देता है। जब आपका इम्यून सिस्टम ही वीक होगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही नहीं होगी, तो ये भी जो है मुंह में छालों का बायस बनती है। इसके अलावा कुछ लोग इस तरह होते हैं कि जो दांत तो साफ़ करते हैं, लेकिन प्रॉपरली जो टेक्निक होती है, आपने जिस तरीके से दांत साफ़ करना होता है उस तरह वो उसको फॉलो नहीं करते, बहुत ज़्यादा रफ़ तरीके से या तेज़ी से कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़ुबान के ज़ख्मी होने के या ओरल म्यूकोसा जो है इसके ज़ख्मी होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जिसकी वजह से अगर ज़ुबान ज़ख्मी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ये आपको छाले और ये सूजिश का बायस बनती है। या कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो जो अपना दांत साफ़ करने वाला ब्रश है वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का होता है, तो जो कि इंजरी काज करते हैं और फिर वापस से वही माउथ अल्सर्स बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ऐसा कोई माउथ वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एक कंपोनेंट होता है सोडियम लॉराइल सल्फेट, अगर ये कंपोनेंट एडिड है तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो माउथ अल्सर्स और एप्थस अल्सर्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, आपको छाले पैदा होंगे मुंह में। इसके अलावा कुछ लोग इस तरह होते हैं जो बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल स्ट्रेस में है या उनको हार्मोनल चेंजेस रहती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मुंह में छाले आने के इम्कानात होते हैं। इसके अलावा अगर आपके मैदे में H pylori जो है वो अगर एक्टिव है, प्रेजेंस ऑफ H pylori आपको पॉजिटिव आती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो स्टमक है उसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से मुंह में छाले होने का इम्कान ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ आप इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करें जिसमें एनसेड्स आते हैं, कुछ मतलब कुछ इस तरह के पेन किलर्स हैं, या अगर आप एलेंड्रोनेट ले रहे हैं, निकोरेंडल ले रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ी वजह होती है, ये आपको माउथ अल्सर मतलब मुँह में छाले पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनके साथ जो है माउथ अल्सर्स होते हैं, जिस तरह की कुछ सीलिएक डिजीज़ है, कुछ HIV का पेशेंट है, या कुछ ऐसे मरीज़ जिनको वायरल इन्फेक्शंस है, पैसी डिजीज़ है, तो इन लोगों को भी चांसेस होते हैं और इनको माउथ अल्सर यानी मुँह में छाले रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें माउथ अल्सर्स ना हो या हम इन छालों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें कोई जो है स्पाइसी फूड वगैरह या बहुत ज़्यादा गर्म खुराक खानी या पीनी नहीं होगी। और इसके अलावा हमें अपने जो है आयरन की, फोलिक एसिड की, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है इसको ख़त्म करना होगा। हमें ये चीज़ें लेनी होंगी प्रॉपर अमाउंट में, मिकदार में, ताकि हमें डेफिशिएंसी ना हो, ताकि माउथ अल्सर्स ना बने। इसके अलावा हमें प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, हमें स्मूथ ब्रशेस
इस्तेमाल करने होंगे और जिस तरह से प्रॉपर जो टेक्निक है दांत साफ़ करने की, हमें उसको फॉलो करना होगा। हमें अच्छे माउथ वॉशेस और अच्छे जो हैं टूथपेस्ट इस्तेमाल करने होंगे जिनमें सोडियम लोराइल सल्फेट का कंपोनेंट ना हो। इसके अलावा हमें कोशिश करनी है कि हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस को अवॉइड कर सकें ताकि हम अंदर चेंजेस ना हो और जो माउथ अल्सर्स हैं, मुंह की जो छाले हैं वो कम हो। इसके अलावा हमें अगर हम कोई इस तरह की अद्वियात ले रहे हैं और हमें उसकी वजह से छाले हो रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है ताकि वो हमारी डोजेज को एडजस्ट करें। इसके अलावा हमें जो है कि स्मोकिंग, अगर जो लोग कुछ करते हैं तो उनको चाहिए कि वो स्मोकिंग को अवॉइड करें, वो अल्कोहल को अवॉइड करें, कैफ़ीन को अवॉइड करें ताकि उनको इन चीज़ों की वजह से मुंह में छाले जो हैं वो पैदा ना हों। बात करते हैं मुंह के छालों के इलाज के बारे में, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन आती हैं जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए हम आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में बताते हैं जो कि आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको मुंह के छालों और जो अगर ओरल म्यूकोसा या टंग की सूजिश हो गई है तो उसके लिए बेहतरीन है और आपको दर्द में अफाका दे सकते हैं और आपके छालों में कमी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले लोकल एनेस्थेटिक आता है जैसे कि बेंजोकेन हो गया। अगर आपको मुंह में छालों का मसला है तो जहाँ पे आपको माउथ अल्सर्स हैं तो वहाँ पे आप इसको हस्बी ज़रूरत लगा देंगे। अब उससे क्या होगा कि उस जगह को नम कर देगा, सुन कर देगा और आपको दर्द में कमी महसूस होगी, दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा और आपके जो छाले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं जरासीम कुछ माउथ वॉशेस आते हैं जिनको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेंज, जिस तरह की लिस्टरीन हो गया। जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये ओरल हाइजीन को जो है वो बेहतर करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो छाले होते हैं वो ख़त्म होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हैं कुछ ज़माने कदीम से लेके अब तक जो है कुछ इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं और जो कि इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेज एंड कैमोमाइल टी। अब कैमोमाइल टी इसको हमारी ज़ुबान में गुले बाबूना कहा जाता है। इसको भी बारे में कहा जाता है कि अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुँह के छाले नहीं। अब हम बात करेंगे ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस के बारे में। जो ओरल थ्रश है ये बेसिकली जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जो हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं उनकी जो अगर हम ज़ुबान देखते हैं तो उसके ऊपर वाइट कोटिंग आ जाती है, यानी एक सफ़ेद कलर की तह जमी हुई होती है और बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है और उनको दर्द और होता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम कुछ खाते हैं तो हमें जो है टेस्ट नहीं आता और खाना खाते हुए उनको दर्द होता है, उनको बात करते हुए बोलते हुए दर्द होता है। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये ओरल थ्रश की जो है ये उनके साइन एंड सिम्टम्स हैं और ये जो है फंगल इन्फेक्शन। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में कि ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से ओरल थ्रश ओरल कैंडिडियासिस होती है, यानी ज़ुबान पे या चीज़ के इनर साइड पे जो वाइट कोटिंग है सफ़ेद कलर की तह आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से आती है। सेकंड नंबर पे जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक इम्यून सिस्टम, यानी अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है तो वो सबसे बड़ी वजह बनती है कि आपको ओरल थ्रश होने की। तो इसमें जो मरीज़ हैं जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होता है उनमें सबसे पहले HIV के पेशेंट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक इम्यून सिस्टम होता है, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनको ओरल थ्रश हो। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के जो मरीज़ होते हैं, उनको भी क़ुव्वत जो मुदाफ़ियत होता है वो वीक होता है, तो उनको भी अगर ओरल थ्रश होता है तो उनको वीक इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कि जोड़ों के लिए जो है वो छोटी छोटी सफ़ेद गोलियों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें डेल्टा कॉर्टिल कहा जाता है, जिसकी वजह से जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है और आपको चांसेस होते हैं आपको ओरल थ्रश हो। इसके अलावा जो दमे के मरीज़ होते हैं जो कि स्टेरॉइड इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनमें भी चांसेस होता है कि उनको ओरल थ्रश जो है वो उनको वाक़ई हो सकता है। तो इसलिए जो दमे के मरीज़ होते हैं उनको कहा जाता है कि जब आप इन्हेलर इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद जो है आप लोग गरारे। अब हम बात करते हैं जो ओरल थ्रश है, मुंह की सफ़ेदी है जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, उसके इलाज के बारे में। तो जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में तो हम आपको वीडियो के एंड में अभी डिटेल से बताएंगे। तो अभी की हम आपको बताते हैं कि जो कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जो कि आप कर सकते हैं और वो आपको जो ये फंगल इन्फेक्शन है ओरल थ्रश है इससे आपको निजात दिला सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। जो एप्पल साइडर विनेगर है इसकी जो कुछ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ये फंगल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ सबसे बेहतरीन है। आपने 1 टीस्पून जो है एप्पल साइडर विनेगर लेना है, आपने इसको शहद के साथ लेना है और थोड़े से गर्म पानी के गिलास में डाल के अगर आप इसको 2 टाइम दिन में लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपका ओरल थ्रश का ये ख़ात्मा कर देता है। इसके अलावा ग्रेप सीड जो एक्सट्रैक्ट है ये भी फंगल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ सबसे बेहतरीन, अगर आपको ओरल थ्रश हो जाती है तो आप इसमें 250 ग्राम जो आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हैं आप सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मुफीद जाते हैं, इसकी भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं।
इसके अलावा लेमन जूस है, आप थोड़ा सा लेमन जूस जो है और थोड़ा सा हनी जो है, आप इस दोनों को जो है थोड़े से पानी में डाल के अगर आप इनको सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद है फंगल इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा जो गार्लिक आ जाता है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, आप इसको च्यू कर सकते हैं सुबह शाम, ये सबसे ज़्यादा मुफीद जाता है, इसकी भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा एलोवेरा जूस है जो कि सबसे ज़्यादा मुफीद है फंगल इन्फेक्शन के लिए। आप हाफ़ जो ग्लास एलोवेरा जूस अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए ओरल थ्रश के लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि इसकी फंगल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इसकी खसूसियात है। इसके अलावा जो है आप नमकीन पानी के गरारे कर सकते हैं। आप हाफ़ टेबल स्पून जो है साल्ट लें, उसको थोड़े से पानी में डालें और उसके आप जो है गरारे करें, ये जो है सबसे ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जो योगर्ट है ये प्रोबायोटिक होता है, तो ये सबसे ज़्यादा मुफीद है फंगल इन्फेक्शन के लिए। आप थोड़ा सा या 1 चम्मच जो योगर्ट है आप उसको ले लें, लेकिन आपने उसको स्वेलो नहीं करना। 3 मिनट के लिए आप उसको मुंह में रखें और 3 मिनट के बाद स्वेलो करें, तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है ये फंगल इन्फेक्शन के लिए ओरल थ्रश में। इसके अलावा जो है कोशिश करें कि अगर आप ओरल थ्रश हो जाती है तो कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स लें, तो ये आपको काफ़ी बेहतरीन आपको महसूस कराएगा ड्यूरिंग ओरल थ्रश। आज हम बात करते हैं मुंह के जो छाले होते हैं, जो मुंह पक जाता है उसके इलाज के बारे में। तो अगर आपके मुंह में छाले आ जाते हैं तो उसका जो सबसे बेहतरीन इलाज है, उसके लिए जो हमारे पास जेल आ रही है मार्केट में, सबसे बेहतरीन जेल है, उसका नाम है सोमोजेल। सोमोजेल का अगर आप फार्मूला देखते हैं तो इसके अंदर लिडोकेन है और सिटाइल पेरिडीनियम क्लोराइड है। अब जो लिडोकेन है ये पेन रिलीविंग है, ये जो है दर्द से आराम देता है। और जो सिटाइल पेरिडीनियम क्लोराइड है, जब इसका जो फ़ायदा है वो ये होता है कि ये एक बेहतरीन जरासीम कुश है, इसीलिए सिटाइल पेरिडीनियम को बहुत सारे टूथपेस्ट में, माउथ वॉशेस वगैरह में भी ऐड किया जाता है, क्योंकि जरासीम कुश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक एंड पेन रिलीविंग, तो इसीलिए सोमोजेल को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जितने भी माउथ अल्सर्स हैं, जो मतलब कि मुँह में छाले आ जाते हैं, टीथिंग ट्रबल्स, मतलब जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं कि उस दौरान जो बच्चों को मसाइल पेश आते हैं, तो ये सोमोजेल उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा मुंह की सूजिश है, मसूड़ों की सूजिश है, या ज़ुबान पे किसी किस्म की सूजिश हो जाती है, तो उसके लिए सोमोजेल जो है वो सबसे बेहतरीन दवाई है। अब सोमोजेल के इस्तेमाल का तरीका इस तरह है कि आप इसको हस्बे ज़रूरत जो आपकी मुतासरा जगह है मुंह में, जहाँ पे आपको छाले आए हुए हैं, ये जो जगह सूजिश की हुई है, आप इसको वहाँ पे हस्बे ज़रूरत वहाँ पे लगा सकते हैं, और इसको आप हर 3 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है बहुत बेहतरीन दवाई है। आपको ये मुंह के पकने से ले के मुंह के छाले और जितना भी जो आपके जो बच्चे होते हैं, जो वो दांत उनके निकल रहे होते हैं, तो उनमें जो उनको दर्द तकलीफ़ आती है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ मेडिसिन मार्केट में आ रही हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे मुंह जो है पक जाता है या उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। जैसे कि मुंह के अगर आप देखते हैं ज़ुबान को वो सफ़ेद हो जाती है, तो उसके लिए जो बेहतरीन जेल है वो डेक्ट्रीन ओरल जेल आ रही है। इसके अंदर जो फार्मूला मीकोनाजोल है, ये एंटी फंगल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह होता है कि जो ख़ासकर हमारे पास शुगर के जो मरीज़ होते हैं, या जो ऐसे मरीज़ हैं जो कि जिनको जोड़ों का दर्द रहता है और वो डेल्टा कॉर्टर जो छोटी छोटी सफ़ेद गोलियाँ आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो शुगर के मरीज़ और जो जोड़ों के दर्द की जो डेल्टा कॉर्टर की जो दवाइयाँ होती हैं, जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, इसलिए वो खाते हैं, तो उन ऐसे लोगों में क़ुव्वत जो मुदाफ़ियत होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, आपका इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है, तो ऐसे लोगों के जो मुँह होता है वो जल्दी पकने लग जाता है, उसके अंदर ज़ुबान में या मुँह में सूजिश होती है, छाले आ जाते हैं, या मुँह की जो सफ़ेदी ज़ुबान में आती है, मुँह की जो सफ़ेदी कहते हैं, मतलब ये उसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं मेडिकल टर्म में ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस। तो उसके लिए जो डेक्ट्रीन ओरल जेल है, ये सबसे बेहतरीन दवाई है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मार्केट में ड्रॉप्स आ रहे हैं, निलस्टैट के ड्रॉप्स हैं, जिसके अंदर एक एंटी फंगल फार्मूला है निस्टैटिन के नाम से। ये जो ड्रॉप्स हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुंह के पकने के लिए, जो या अगर मुंह में छाले आ जाते हैं, मुंह में सूजिश आ जाती है, या अगर मुंह में जो सफ़ेदी आ जाती है, तो ये उसके लिए सबसे बेहतरीन है। ओरल थ्रश या जिसको ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं, ये टर्म बेसिकली मुंह में जो सफ़ेदी आ जाती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है हमारे पास। अगर आप जेल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ड्रॉप्स की फॉर्म में निलस्टैट ड्रॉप्स आ रहे हैं। अब ये जो ड्रॉप्स हैं, आप अगर छोटा बच्चा है जो शीर खवार बच्चा है, तो उसमें हम इस तरह इस्तेमाल करवाते हैं कि हम लोग टोटल जो है 2 मिलीलीटर बच्चों को देते हैं, उसमें 2 मिलीलीटर को हम उसमें से हम 1 मिलीलीटर जो है बच्चे के मुंह के दाएं जानिब और 1 मिलीलीटर बच्चे के मुंह के बाएं जानिब इस्तेमाल करवाते हैं। इस तरह अगर कोई एडल्ट हैं, ये जो बड़े हैं, ये जो बड़ा बच्चा है, उसके लिए अगर हमें इसको इस्तेमाल करवाना है, तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं, जो टोटल हम स्ट्रेंथ रखते हैं वो 4 से हम 6 मिलीलीटर रखते हैं, और इस तरह हाफ स्ट्रेंथ यानी मुंह के बाएं और हाफ जो स्ट्रेंथ होती है मुंह के दाएं जानिब देते हैं। यानी अगर आपने टोटल 4 ml इस्तेमाल करवाना है तो 2 ml मुंह के राइट साइड पे, 2 ml आप लेफ्ट साइड पे, आप उनको जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं उनको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब निलस्टैट
जो हो गया और जो डेक्ट्रीन हो गया, ये उनमें सबसे बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनको ओरल थ्रश है, मुंह में सफ़ेदी आ गई है, और जो खासकर जो शुगर के मरीज़ हैं या जिन जो छोटी छोटी जो है सफ़ेद गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं जिनको स्टेरॉइड कहा जाता है जोड़ों के दर्द के लिए, तो उनमें जो है क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जाती है। उनके मुँह में जितनी जो पकने की जो उनको शिकायत होती है, जो सूजश की उनको शिकायत होती है। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।